यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जी, हम लोग 14वें अध्याय श्लोक नंबर 16 के श्लोक नंबर 16 और 17 का विश्लेषण करने वाले हैं। तो पहले वाचन कर लिया जाए। कर्मणाः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तं सः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च जी, जैसा कि लगातार हम लोग जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनका विश्लेषण कर रहे हैं। प्रकृति के 3 गुण सत रज तम। देखिए, सत रज तम ये तीनों गुण जो हैं इनका प्रभाव क्या होता है? उनके प्रभाव में हम कर्म करते हैं और कर्म से ही फल निकलते हैं। ये मूल बात आप लोग समझ लीजिए। ये जो गुण पीछे से हमें प्रभावित करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है, रिजल्टेंट, वो होता है कोई कर्म। कर्म वो सात्विक भी हो सकता है, कर्म वो राजसिक भी हो सकता है और कर्म वो तामसिक भी हो सकता है। जैसा गुण आया वैसा आपने कर्म किया। तो गुण अपने आप में नहीं कोई मूल चीज है। मूल चीज ये हो जाती है कि उस किस गुण के प्रभाव में आप कौन सा कर्म करते हैं। और गुण सीधे फल नहीं देता, सात्विक गुण फल नहीं देगा सीधे, सात्विक कर्म फल देगा। दिस इज द थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। जब कर्म हो गया, सात्विक गुण के प्रभाव में सात्विक कर्म हो गया, तो उसका कोई ना कोई फल आपको प्राप्त होता है। राजसिक गुण ऐसे आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन राजसिक गुण के प्रभाव में जब आप कोई कर्म करेंगे तो जो फल आएगा वो आपको लेना पड़ेगा। ऐसा ही तामसिक गुण का भी है। उसके प्रभाव और उसके दबाव में जब आप कोई कर्म करेंगे तो वो कर्म आपको कोई ना कोई फल दे जाएगा।
मैंने इस चीज को इसलिए कहा क्योंकि ये जो श्लोक अब आप सुनने वाले हैं गुणों में ही गुण तो वर्तते हैं। अब यहां गुण से देखे तुरंत उसका जो परिणाम आता है, गुण की गुण दशा में जो परिणाम आएगा उसका वर्णन गीता करने जा रहे हैं। क्योंकि परिणाम होगा गुण का, परिणाम होगा कर्म, और कर्म आपको फल देने वाला है। कौन सा गुण कौन सा कर्म आपसे करा लेगा और कौन सा कर्म आपको कौन सा फल देगा, गीता इसकी विवेचना करने जा रही है। तो पहले हम देखते हैं, कहते हैं कर्मणः कर्मणः सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम। अब इसको आप दोनों तरह से कह सकते हैं। सात्विक गुण के प्रभाव में सात्विक कर्म, या सात्विक कर्म, कोई सुंदर सा कर्म जब करेंगे तो सात्विक फल आएंगे। गीता अब यहाँ इसको इस तरीके से कहती है, जो सुकर्म करते हैं, सुकृतस्य कर्मणः, जो शुभ कर्मी हैं, जो श्रेष्ठ कर्मी हैं, जो उत्तम कर्मी हैं, सात्विक कर्मी हैं, तो वो क्या होगा, जब वो सात्विक कर्मी हैं, सात्विक गुण के द्वारा उनके कर्मों का प्रवाह आ रहा है, तो फल कौन मिलेगा, सात्विकम निर्मलम फलम। सात्विकम निर्मलम फलम। शुभ कर्म आपने किए, पुण्य कर्म आपने किए, दिव्य कर्म आपने किए, तो जो फल अब आएगा वो सात्विकम निर्मलम फलम, सात्विक और निर्मल फल उसका आएगा। गीता आपको ये इशारा करती है। साथ ही और देखते हैं, रजसः तु फलम दुखम। अभी मैं इसकी विवेचना करूंगा सात्विकम निर्मलम फलम की। अभी हम इसको सरसरी निगाह से देख लेते हैं। रजसा तो फलम दुखम। देखिए, सतगुण के प्रभाव में जो कर्म हुए वो तो निर्मलम फलम लेके आए, लेकिन रजसा के दबाव और प्रभाव में अगर आपने क्रिया करी, कोई कर्म किया, तो क्या होगा, फलम दुखम। करिए कुछ भी, आप कुछ भी कराइए रजस गुण के प्रभाव में, और इसमें बहुत कर्म होते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो अंत में उसका फल जो होता है दुख होता है। आगे बताते हैं, और अज्ञानम तमसा फलम। ये और सुन लीजिए। आप लोग कहते होंगे गुणों की इतनी विवेचना की क्या बात है। अरे गुण ही आपके जीवन की संरचना करने वाले हैं। इससे ऐसे ही, इन गुणों से ही आप मानो बुने गए हैं, इन गुणों से ही आप बुने गए हो। तो अगर आपकी ये सारा रहस्य खुल जाए गुणों का, तो आप देखेंगे कि तम से आप रज में जा सकते हो और रज से आप सत में जा सकते हो। अगर गुणों का ये सारा रहस्य गीता उजागर ना करे तो न जाने आप कहाँ फंसे रहो। ये दैट इज व्हाट द गीता इज स्टेटिंग हियर। तो इसमें समझने की बात यह है कि सत्व गुण में सुंदर कर्म, शुभ कर्म, और उसका परिणाम निर्मलम। निर्मलम का मतलब क्या होता है? निर्मलम का मतलब ये होता है कि आपके अंदर ज्ञान आया, ज्ञान आया, आप विवेक आया, प्रकाश आया, उजाला आया, चित्त बिल्कुल संशय शून्य हुआ है, और आगे चल करके इसमें सारी जितनी सद प्रवृत्तियां होती हैं मनुष्य की, सत्व गुण की, जैसे वैराग्य तो है ही है, साथ ही साथ आप ये देखो कि आपके अंदर करुणा आया, आपके अंदर प्रेम आया, आपके हृदय में सबके लिए प्रीति आई, सबको आप प्यार करने लगे। तो जितने शुभ भाव हैं, जहाँ जहाँ चेतना का जो विस्तार होना है, विस्तारित करने वाले भाव हैं, उदार बनाने वाले भाव, उदारता भी सात्विक गुण है। उदारता जो है
ये भी उदारता और चित्त की विशालता, ये सब सात्विक गुण हैं और निर्मल गुण हैं। मानो चेतना को पंख मिले और वो उड़ चली, चेतना को पंख मिले उड़ चली, वो तो आकाश में उड़ चली, वो फैलती चली गई। तो ये सात्विक गुण के प्रभाव में जो सात्विक कर्म होते हैं उनका ये परिणाम होता है। अच्छा, रजसा तो फलम दुखम। रजगुण क्या है? रजगुण में देखिए, जानते हैं क्या उसका मूल चरित्र? रजगुण का मूल चरित्र ये है कि आप कर्म तो करोगे और पैशनेटली करोगे, बहुत ज़्यादा उसमें आपकी वासना लगी होगी, लग जाओगे पूरी तरीके से, लेकिन उसमें फलाशक्ति बड़ी गहरी और दृढ़ होगी। ये इसका रोग है रजगुण का, और कोई रोग नहीं। ये क्रिया में प्रवृत्त कर देगा, लगा देगा, बहुत ही वासना के साथ लगा देगा आपको। न जाने आप क्या क्या कर डालो रजगुण में, बड़ी महत्वाकांक्षा है, पूरा संसार जीत लेने का जो भाव है ये भी रजगुण का ही प्रताप है। ये कर डालें कि वो कर डालें, और जो बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलती हैं वो सब रज का प्रताप है। लेकिन ये क्या करेगा परिणाम में, जब आपको इतना कर्म में ये डाल देगा, उतार देगा, तो क्या होगा? आपका चित्त अशांत हो जाएगा। मेल चीज इसका जो नहीं, दुर्व्यसनों की बात अभी नहीं करिए, दुर्व्यसनों की बात अभी नहीं करिए। कर्म अपने आप में ही अगर वो आसक्तिपूर्ण है, फलाशक्ति से भरा हुआ है, तो क्या करेगा? फलाशक्ति क्या करेगी? आपको अंदर से तोड़ देगी फलाशक्ति। ऐसा हुआ तो ठीक है, वैसा नहीं हुआ तो फलाशक्ति आपके मन अनुरूप नहीं हुई तो आप अंदर से टूट जाओगे। अब आप टूट जाओगे अंदर से। और फलाशक्ति हुई नहीं कि आप द्वंद्व में फंसी जाओगे। फलाशक्ति द्वंद्व खींच लाएगी। हर समय आप रहोगे कि जीतूंगा मैं इस संग्राम में या हारूंगा, मुझे हानि होगी या लाभ होगा, मेरी पराजय होगी या मेरी विजय होगी। हर समय द्वंद्व आपको घेर लेंगे फलाशक्ति के कारण। गीता यही आपको मुक्त करना चाहती। गुणों का इतना सुंदर वर्णन, अरे श्री अग्रवाल जी, गुणों का इतना सटीक सुंदर विस्तृत वर्णन मैंने कहीं नहीं देखा जो 13 आपको इस 14वें अध्याय में मिल जाता है। इसका और विस्तृत आएगा 15वें में। जी। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं रिपीटेडली कि इस चैप्टर को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर गुणों का ये रहस्य खुल गया परत दर परत, तो निश्चित जानिए आपके लिए मुक्ति का द्वार प्रशस्त हो जाता है। साफ साफ आप जान जाओगे कि आप तम में हो या रज में हो या आप सत में हो, और आपको करना क्या है? तम से उठना है, रज में स्थित होना है, और रज से उठ करके हमें सत में स्थित होना है। और एक स्थिति ये आनी है कि तम और रज और सत से ऊपर उठते हुए निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, गुणों से निकल करके, गुणों के चक्रव्यूह से निकल करके गुणातीत चेतना की विजय कर लेनी है। तो ये देखिए, अब इसीलिए मैं कह रहा था ना, अच्छा ये कोई नहीं कह पाएगा, लोग तो कहेंगे कर्म पूजा है और सब, और बात भी सही, कर्म से सारी सिद्धियां होती हैं। जवाहरलाल जी भी कहते थे कर्म पूजा है, सारे पूरा देश पूरा भारत लग जाए कर्म में। लेकिन कर्म पूजा तब बनता है जब वो भगवान को समर्पित किया जाए, उससे पहले पूजा नहीं, उससे पहले आपकी वो शुद्ध आसक्ति है। इस चीज को समझ लीजिए, एक माइन्यूट बात। ऐसे कोई कर्म आपको मुक्त नहीं करने वाला है। आसक्ति से भरा कर्म आपको फंसा देगा, उल्टा सीधा गिरा देगा किसी खाई खंदक में। वो जब आसक्ति शून्य हो और भगवान को समर्पित हो तो वो दिव्य कर्म बनता है और मुक्तकारी कर्म बन जाता है। दिस इज द थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये मुक्तकारी, ऐसे कर्म पूजा नहीं बना, हर कर्म पूजा है भी नहीं। इस भ्रम में आप न पढ़िए कि हर कर्म आपका पूजा बन रहा है। हर कर्म आपका पूजा नहीं बन रहा। वो अहम से संचालित है, वो आसक्ति से संचालित है, वो फलाशक्ति से भरा हुआ है, वो कहीं डुबो देगा आपको। ये गीता बताती है कर्म के सटीक विधान को, सच्चे विधान को, कि कैसे कर्म तो ठीक है, लेकिन कर्म का विधान क्या है, कर्म का संविधान क्या है, कर्म आपको दंडित होने से कैसे बचा लेगा, ये गीता उसकी व्याख्या करती है। इसलिए गीतों, ये गुणों का, त्रिगुणों का इतना लंबा चौड़ा विवेचन हम कर रहे हैं, ताकि अगर आप एक बार इन गुणों का सारा
जो रहस्य है वो आप समझ लेते हैं तो आगे आपके मुक्ति का जो द्वार है वो प्रशस्त होता चला जाता है। तो रजसा, अब अज्ञानम तमसा फलम, अज्ञानम, ये तमस क्या करेगा? अगर तमस गुण में आप चले गए तो इसका मूल जो प्रभाव है, परिणाम है, वो अज्ञानम। अज्ञानम, अज्ञानम का क्या मतलब होता है? आप कुछ जानते हो। अज्ञानम का मतलब पूर्ण अज्ञान नहीं, अज्ञानता की स्थिति नहीं होती मानव चेतना में। वो कुछ जानता है, कुछ नहीं जानता। वो शरीर जानता है, आत्मा नहीं जानता। आज जानता है, कल नहीं जानता। कुछ जानता है और कुछ नहीं जानता है, ये अज्ञान की स्थिति। और दूसरी अज्ञान की अगर और परिभाषा कहें तो वो जो है अपनी वास्तविक सत्ता को भी नहीं जानना, ये भी अज्ञान है। ये और उत्कृष्ट श्रेष्ठ दार्शनिक परिभाषा हो गई। ये दार्शनिक परिभाषा हो गई, अपने आप अपनी मूल सत्ता को न जानना। जैसे मैं आत्मा हूं, मूल में मेरे अंदर ईश्वरीय चेतना है, इसको न जानना अज्ञान कहलाता है। और फिर आप उस मूल सत्य से जब कटे तो उस धर्म से भी कट गए जो मूल सत्य का धर्म था। इस चीज को समझ लीजिए, ज्यों ही आप अपने उस मूल सत्य से कटे तो उस सत्य का धर्म भी आपसे खो गया। सच्चिदानंद का जो स्वरूप है अज्ञानी हो जाता है तो वो धर्म खो देगा। ये नहीं पता चलता है क्या अच्छा है मेरे लिए और क्या बुरा है, क्या बुरा है, क्या बुरा है, क्या बुरा है। वो उसकी विवेक शक्ति भी लुप्त हो जाती है। तो ये तमसह जो है, तमस, ये मनुष्य के अंदर अज्ञान लाता है, अंधेरा लाता है, चीजों को छुपा देता है। अज्ञान का क्या, अंधकार का क्या काम होगा? अंधकार का काम ये होता है कि जो चीजें जहां खिली हुई हैं, प्रकाशित हैं, उसको सबको छिपा दे, उसको भी ढक देता है, उसको छिपा दे। और अज्ञान का काम होता है, अज्ञान जब माया बनता है तो जो सत्य है उसको असत्य की तरह दिखा देता है और जो असत्य है उसको सत्य की तरह दिखाई देता है। ये भी तमसा का ही परिणाम होता है। इस चीज को भी समझ लीजिए, क्योंकि हमारे लिए यही उपयोगी है, सबसे अधिक परिभाषा है ये परिभाषा। सत्य को असत्य की तरह दिखा देना और असत्य को सत्य की तरह दिखा देना, जगत को सत्य दिखा देना, ब्रह्म को कहीं लुप्त कराना, ब्रह्म को चुरा लेना। जो परम सत्य है उसको चुरा लिया गया अज्ञान में, जो परम सत्य है उसको चुरा लिया गया, और जो सत्य नहीं है, असत्य है, उसको प्रकट कर दिया गया और आप भ्रमित हो गए और घूम रहे हैं इधर और उधर। तो ये आपका था 16वां। प्राचीन काल में जो आध्यात्मिक गुरुकुल थे वो इसी श्लोक की पद्धति पे अपने शिष्यों का अगला वाला जी। तो अब इसमें जो है सत्र है में उसको ये कंक्लूडिंग है, ये कंक्लूडिंग है, एक संक्षिप्तता में इसको जो है उन्होंने बता दिया एक एक कह करके। लेकिन उसमें जितने हमने पिछले श्लोकों में आपको बताए थे सत रज तम में जितनी उनकी चेन है, इसको देखिए, सिर्फ जितना गीता कह दे रही है इतने से ही आपको समझ में नहीं आएगा। उसके साथ जितनी भी और चीजें हैं वो सब आपको उसके साथ समझ लेना है, तब आप उसको विस्तार में समझ, क्योंकि इन्होंने तो प्रतीकात्मक ढंग से कुछ चीजें कह दी। अब जैसे कह रहे हैं कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, ये जो सत्व गुण है, एक शब्द में अगर इसको कहा जाए, वो जितना हम पूरा बता रहे थे, तो ये आपके अंदर क्या उत्पन्न करता है? ज्ञानम, प्रकाश, ज्ञानम। और रजस क्या करता है? एक ही शब्द में अगर गीता कह रही है तो कह रही है लोभा, लोभा। इसके साथ वो पूरा आप याद कर लीजिए जितना हमने पिछले उसमें बताया था। सत गुण मूल रूप में आपके अंदर ज्ञान ले आएगा, ज्ञान आ जाएगा तो विवेक आ जाएगा, विवेक आ जाएगा तो विरक्ति आ जाएगी, सत असत सबका आपको ज्ञान हो गया, चीजों का निर्धारण और आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा चीज़ों को देखने का। ये मूल बात हो गई। और एक चीज़ और आपको हम बता दें, देखिए, जो मुक्ति का द्वार है वो इसमें नहीं खुलता है, न तम में खुलेगा न रज में खुलेगा, इसमें आप मत रहिए, ये सत में खुलेगा। सत में ही वो दरवाजा है जिसमें आप मुक्त हो सकते हैं। जब आपने अपने अंदर खूब सत्गुण विकसित कर लिया, मुक्ति का द्वार खुला और आप निकल गए।
तो दरवाजा जो मुक्ति का आपको मिलेगा वो सतगुण में मिलेगा। इसको लोग नहीं समझ पाते हैं, कहाँ से हम मुक्त होंगे, किस द्वार से मुक्त होंगे। तो आप जो है सतगुण में जा करके सतगुण में आपको दरवाजा मिल जाएगा, जहाँ से आप मुक्ति लोक में उन्नीत हो सकते हैं, उठ सकते हैं। तो अब तीसरा आप देखिए, प्रमाद मोहौ तमसो भवतः अज्ञानम एव च। ऊपर आपने अभी देखा है अज्ञान, तमस का जो फल है वो अज्ञान है, उसी को यहाँ पुष्ट कर रहे हैं, उसी को यहाँ कॉर्पोरेट कर रहे हैं, पुष्ट किया जा रहा है। क्या कि तमस गुण में क्या होगा, इसमें दो चीजें, जैसे उसमें उन्होंने देखा सत्व गुण से ज्ञान होता है, रजगुण से लोभ होता है, तो प्रमाद इससे क्या होगा, तम से प्रमाद और मोह। इसमें प्रमाद हमने काफी विस्तार से समझाया था, जो न करने योग्य हो, व्यर्थ की जो चेष्टाएं हैं वो प्रमाद कहलाती हैं। जो नहीं करना है किए जा रहे हैं, जो करणीय है उसको ना करना, ये प्रमाद कहलाता है, व्यर्थ निरर्थक चेष्टाएं। और जो मोह है, मोह तो आप लोग खूब जानते हैं, मोह तो सारी चीजों का मानो जनक है। मोह जो भी एलिमेंट है ये तो सब चीजों का जनक है, यहीं से सारी चीजें घेर लेती हैं। जितने ये दुर्गुणों का, जितना दुर्गुणों और दुष्प्रवृत्तियों का संसार है ना, उस सब की जड़ में ये मोह बैठा हुआ। जहां आपकी, जहां ये प्रॉपर्टी, जहां ये प्रोजनी, जहां ये लोग, दुर्योधन और ये सब देखिए क्या है, क्या है, धृतराष्ट्र को क्या हुआ है, बेसिकली मोह ही हुआ है। और मोह के साथ दुर्योधन दुर्गुण उत्पन्न हो गए हैं और पूरा संसार उन्होंने नकारात्मकता का खड़ा कर लिया है। दुर्योधन और धृतराष्ट्र और ये कौरव सेना सारी नकारात्मकता है। कहीं कुछ उसमें आपको उजाला दिखता है कौरव पक्ष में? इस मोह के कारण, धृतराष्ट्र के मोह के कारण कौरव पक्ष इतना नकारात्मक हो गया है कि उसमें वो उन इतने प्यारे भाइयों के लिए भी सम्मान का स्थान नहीं रहा, जिनको अगर वो सम्मान देते तो न जाने कहाँ वो दुर्योधन को आसमान पे, सम्मान के आसमान पे उठा ले जाते। पांडव इतने प्यारे लोग थे, लेकिन मोह के कारण धृतराष्ट्र ने न्याय नहीं किया पांडवों के साथ, पांडवों का जो न्यायोचित हक था वो नहीं दिया, और इस मोह के कारण उन्होंने क्या किया, उसका परिणाम क्या रहा, अज्ञान और प्रमाद। अज्ञान, प्रमाद, तीन चीजें इसमें आई हैं, प्रमाद, मोह और अज्ञान। ये तमस गुण के कारण, तम गुण के कारण होता, और पूरा कौरव पक्ष तमस में लिपट गया, और परिणाम उसका ये हुआ है कि उनका पूर्ण विनाश सुनिश्चित कर दिया इस मोह ने, इस तम ने, इस अज्ञान ने और इस प्रमाद ने। प्रमाद का मतलब है उन्होंने जो करनी था नहीं किया, जो नहीं करनी था वो किया, और उसमें वो सारे नष्ट हो गए। तो इन गुणों का जो वर्णन और विश्लेषण है, अगर ठीक ढंग से हम लोग समझ जाते हैं तो निश्चित जानिए कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा सफल होने वाली है और इस जीवन के सारे अर्थ उद्घाटित होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। अति सुंदर।